हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है मोनोसाइक्लिक तथा बाईसाइक्लिक साइक्लोएल्केनों के सामान्य सूत्र लिखिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा। तो बच्चों मोनोसाइक्लिक यौगिक की यदि बात करें, मोनोसाइक्लिक तो मोनोसाइक्लिक यौगिक हमारे पास में किस प्रकार से होगा। मोनोसाइक्लिक एल्केन की बात की गई है, तो एल्केन यानी कि सिंगल बॉन्ड है पूरे, तो ये हमारे पास में मोनोसाइक्लिक होगा। वहीं पे यदि हम बात करें बाईसाइक्लिक की, बाईसाइक्लिक एल्केन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये है एल्केन और ये भी हमारे पास में है एल्केन। एल्केन तो बाईसाइक्लिक यौगिक किस प्रकार से होता है, देखिए ये यहाँ पर इस प्रकार से होगा बाईसाइक्लिक यौगिक। अब यदि हम देखें कि हमसे क्या पूछा गया है, सामान्य सूत्र। तो सामान्य सूत्र की यदि बात करें तो देखिए ये किस प्रकार से, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, फिर ये कार्बन, फिर यहाँ कार्बन, कार्बन और ये इस प्रकार से 6 कार्बन। तो ये हमारे पास में यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाएंगे इन पर लगे हुए, ये इस प्रकार से, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और यहाँ पर भी है 2 हाइड्रोजन। तो अब बच्चों यदि हम यहाँ पर देखें, हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, ये हमारे पास में C6 और H12, C6 और H12, यानी कि यहाँ पर ये क्या हो गया, ये हो गया CnH2n, CnH2n यहाँ पर हो गया। वहीं पर यदि हम बात करें ये बाईसाइक्लिक यौगिक की, ये भी इसी प्रकार से होगा, इसमें भी यहाँ पर ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इसी प्रकार से यहाँ पर सभी जगह हाइड्रोजन लगे होंगे, ये इस प्रकार से, ये 2 हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, इसी प्रकार से इस वाली साइकिल में भी हाइड्रोजन होंगे। तो यदि हम यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, यहाँ पर यदि कार्बन की संख्या देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो कितने कार्बन है यहाँ पर, यहाँ पर है 11 कार्बन, तो C11। और हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन कितने हैं, तो देखिए यहाँ पर 10 हाइड्रोजन तो ये है, यहाँ पर देखें 10 हाइड्रोजन ये है और 10 हाइड्रोजन ही इधर की साइड होंगे, तो ये हो जाएगा H20। तो यहाँ से यदि हम देखें कि इसका सामान्य सूत्र क्या होना चाहिए, तो इसका सामान्य सूत्र CnH2n-2। तो यदि हम यहाँ पर n 11 को मान लें तो C11 और H2 इंटू 11 -2, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, C11H22 तो वापिस से वही आ गया C11H20। तो ये हमारे पास में हो जाएगा बाईसाइक्लिक का सामान्य सूत्र और ये हमारे पास में हो जाएगा मोनोसाइक्लिक का सामान्य सूत्र। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।